हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत अरिथमेटिक का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन की। अगर बात करें तो कंबाइंड रेशियो, इसमें क्या होगा, आपको 2 रेशियो दिया रहेगा या फिर 3 रेशियो या इससे ज़्यादा, उनको आपको कंबाइंड करके एक अलग रेशियो प्राप्त करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 रेशियो दिया है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। अब यहाँ पे आपको 2 रेशियो दिया है, इसमें इसको कंबाइंड करके आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो क्या करोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए सबसे पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए मिलेगा, बी इंटू बी करोगे ऐसे तिरछा तो आपको बी स्क्वायर मिलेगा, फिर बी और सी का गुणा करोगे तो बी सी मिलेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी जो आएगा वो आएगा ए बी रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा, आपको दिया है ए बी बराबर 2 रेशियो 3 और बी सी बराबर दिया है 5 रेशियो 6। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप क्या लिखोगे, ए रेशियो बी लिखोगे 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी लिखोगे 5 रेशियो 6। आप ऐसे गुणा करोगे तो आपको 10 मिलेगा, तिरछा गुणा करोगे आपको 15 मिलेगा, ऐसे गुणा करोगे आपको 18 मिलेगा। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा वो आपका आएगा 10 रेशियो 15 रेशियो 18। नेक्स्ट, जब आपको 3 रेशियो गिवन हो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ से ए बी सी सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू सी करोगे, बी सी इंटू सी करोगे, बी सी इंटू डी करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या मिलेगा, ए बी सी बी सी और बी सी डी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया है 5 रेशियो 6, सी रेशियो डी दिया है आपका 7 रेशियो 8। तो आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। तो आप सीधा लिखोगे ए रेशियो बी 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी 5 रेशियो 6, सी रेशियो डी 7 रेशियो 8। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पच्चे 10 सत्ते 70 मिलेगा, 5 तिहाई 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 सत्ते 126 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 70 रेशियो 105 रेशियो 126 रेशियो 144। प्रपोर्शन क्या होता है, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये दोनों जो रेशियो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये आपके प्रोपोर्शन में है। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। जब यहाँ पे तिरछा गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ए डी बराबर बी सी। प्रॉपर्टीज आप प्रोपोर्शन की बात करें यहाँ पे, तो अगर ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर के है, तो क्या होगा, ये जो के का वैल्यू होगा, के बराबर होगा ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी बटे बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, दूसरा है आपके सामने ए बटे बी बराबर सी बटे डी एंड सो ऑन बराबर के। तो उस केस में के बराबर क्या होगा, ए माइनस सी बटे बी माइनस डी, यानी कि जो ऊपर में हो रहा है वही आपको नीचे में भी करना है। ठीक है, ऊपर अगर प्लस प्लस हो रहा है तो नीचे भी आपका प्लस प्लस होगा, ऊपर अगर माइनस हो रहा है तो नीचे आपका माइनस होगा। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए बटे बी क्या होगा, ए प्लस सी बटे बी प्लस डी, या फिर ए बटे बी क्या होगा, ए माइनस सी बटे बी माइनस डी। ठीक है, इस तरह से जो फंक्शन, जो काम आप ऊपर कर रहे हो वही काम आपको नीचे करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका मध्यानुपात या इसे द्वितीय समानुपात बोलते हैं, मध्यानुपात या द्वितीय समानुपात बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ए बटे एक्स और एक्स बटे बी, ये आपका प्रोपोर्शन में है, ए रेशियो एक्स एक्स रेशियो बी, ये आपके प्रोपोर्शन में है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी, मध्यानुपात एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी। कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि यहाँ से अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बराबर बाहर बाहर के मल्टीप्लाई के होता है। ठीक है, जब आप अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, बाहर बाहर का करोगे तो ए बी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी मिलेगा।
तो वहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी। इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट ए बी। इसके बाद दूसरा है आपका तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात यहाँ पे देखिएगा ए रेशियो बी और बी रेशियो यक्स। यहाँ पे यक्स का वैल्यू क्या होगा, अंदर अंदर का गुणा करोगे आपको मिलेगा बी स्क्वायर, बाहर बाहर का करोगे तो आपको मिलेगा ए एक्स, अर्थात ए एक्स बराबर बी स्क्वायर मिलेगा। तो वहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। ओके, अब चतुर्थ समानुपात की यहाँ पे अगर बात करें, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो यक्स है, तो फिर से वैसे ही आप करोगे तो यक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, बी सी बटे ए। ये होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर से समझिएगा, मेन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपान ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी बाई ए। ओके, क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि जब यक्स को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती हैं, समानुपात में होती हैं। तो आपको 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल बताना है। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने इसके जस्ट ऊपर आपको जो फार्मूला बताया उसके हिसाब से आप पहले करोगे, उसके बाद जैसे मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। ठीक है, दोनों ईजी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका 4 संख्या है 9, 15, 21 और 31। फार्मूला क्या बोलता है कि आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लोगे, उसको ऊपर लिखोगे। तो यहाँ पे जब आप अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करोगे, 15 एक कम 15, 15 दूना 30 एक 31, डिफरेंस 9 एक कम 9 त्रिक 27 बटे बाहर बाहर को जोड़ के अंदर अंदर को जोड़ के क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 31 9 40 होगा, माइनस अंदर का जब आप जोड़ोगे तो 5 1 6 2 1 3 36 होगा। ऊपर जब आप इसको माइनस करोगे तो 36 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा 4, तो 4 9 36। ये जो यक्स आया वो आपका क्या आया, 9 आया। जब यक्स बराबर 9 आया तो एक संख्या जब इस पर यक्स बराबर 9 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक संख्या 25 मिलेगा, 3 7 21 सॉरी 9 त्रिक 27 - 2 25 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जब आप यक्स बराबर 9 यहाँ पे रखोगे, 9 5 45 + 4 49 मिलेगा। जब दो संख्या आपको पता है तो उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। तो इन दोनों का जब आप रूट करोगे तो आपको मिलेगा 5 × 7 = 35। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 35। अब मैं कैसे करता हूँ ध्यान से समझिएगा, एक 4 संख्या है 9, 15, 21 और 31 है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ, यहाँ पे 6 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इस 6 के मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, 10 9 90, डिफरेंस 6 1 कम 6 दूनी 12 126 बराबर इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 4। यानी कि 4 का मान ये आपको मिलेगा। 126 में से 90 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 36। यानी कि यक्स बराबर या 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से आप यक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हो, और या फिर आप फार्मूले का यूज करके इस तरह से कर सकते हो। दोनों ईजी हैं, जो भी तरीका आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर कोई प्रपोर्शन है, ठीक है, दो रेशियो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे यहाँ पे a बटे बी बराबर c बटे डी, ए रेशियो बी बराबर c रेशियो डी है, तो उस केस में a + b बटे a - b बराबर c + d बटे c - d। इसी a में आपको इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। इस c में एक बार आपको इस d को जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, a + b बटे a - b बराबर c + d बटे c - d। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटी सी क्लास आपकी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको इस 10 से 15 मिनट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हर एक फार्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।